कि पाकिस्तान एक ऐसे मकाम पर आकर खड़ा हो चुका है कि अगर इस वक्त संभाला ना गया तो शायद पाकिस्तान की बात वही बात होगी कि तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी। दास्तां कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात। दोस्तों, इंडिया और कतर जो है, नाउ द रिलेशनशिप हैज बीन एलिवेटेड टू एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एक वो जिसे कहते हैं ना, पहले हम कहते थे जी वो नहीं जी नहीं, इनके करीब नहीं जाना जी, ये हिंदू हैं। सो जो फ्रेमवर्क हमने लगाया हुआ था, जो फ्रेमवर्क हमने अरब वर्ल्ड के आगे रखा हुआ था, उस फ्रेमवर्क को उन्होंने उखाड़ के पीछे रख दिया। आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान को इंडिया के प्रिज्म से देखते हैं, एंड दैट दे हैव टू स्टॉप। हमें हमारे फॉरेन ऑफिस को, हमारी हुकूमत को ये बार-बार कराने की जरूरत है कि प्लीज अंडरस्टैंड, वी नीड टू बी यूनाइटेड। अब अगर हम ये बात करें कि जो हम भारत को कहते रहते हैं कि जी भारत में मुस्लिम्स के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है और हम इस्लामिक कंट्रीज के चौधरी बने बैठे हैं, तो जी उसको देखते हुए लगता तो कुछ उल्टा ही है। यानी कि ना सिर्फ ये कि जितनी गल्फ कंट्रीज है उनके साथ भारत के टर्म्स हमें बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कई कंट्रीज ने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो अवार्ड्स भी दिए हैं। क्यों दुनिया हमें छोड़ गई? इसलिए कि आप एक वीक कंट्री हैं, आप एक कमजोर मुल्क हैं, आपकी इकोनॉमी तबाहकुन है, आपको जो। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख अपने दोस्त से मिलने के लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़े। दरअसल दोस्तों, कतर के अमीर शेख भारत दौरे पर हैं और वो जब दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़े और एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने पहुंच गए। तो दोस्तों, कतर और भारत की दोस्ती बेमिसाल है और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं और तब से कतर भारत के करीब आया है। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी खलबली मची हुई है। कतर के भारत दौरे से पाकिस्तानी मीडिया जो है सदमे में है कि देखो, जितने भी मुस्लिम कंट्री है उन सबको भारत ने अपनी तरफ कर लिया है और धीरे कतर हो, दुबई हो, ये सारे भारत की तरफ ही जाते हैं और पाकिस्तान को तो कोई पूछता भी नहीं। आप देखो, पिछली बार मोदी कतर गए थे और इस बार कतर के अमीर शेख भारत आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो की मदद से देखिए पाकिस्तानी मीडिया और क्या क्या कह रही है। चलो आइए देखते हैं। तो इंडिया और कतर जो है, नाउ द रिलेशनशिप हैज बीन एलिवेटेड टू एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसके ऊपर बात करते हैं और बेसिकली तो मैं बात करना चाहता हूं कि ऐसा क्या कतर और इंडिया के बीच में हो रहा है दैट इज ऑफ कंसर्न, दैट इज ऑफ वैल्यू। आपको पता है कि बड़ा जबरदस्त वेलकम दिया है अमीर ऑफ कतर के लिए। कहा जा रहा है कि दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डियास्पोरा एंड LNG। ये दो इंपॉर्टेंट, डियास्पोरा 80-84 हज़ार इंडियन वहां मौजूद हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ग्रोथ ऑफ दी कतर। अब ये जो ताल्लुकात को, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट किया गया है, जिसमें शेख तमीम बिन हमद अल थानी जो है वो ट्रेड एंड एनर्जी कोऑपरेशन को फोकस कर रहे हैं। इन्होंने तमाम जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको रिव्यू किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में शेप चेंज किया, रिवाइज्ड एग्रीमेंट साइन हुए हैं, डबल टैक्सेशन नहीं होगी, फिस्कल इवेजन होगी फॉर टैक्सेस ऑन इनकम के ऊपर। और ये जो हैदराबाद हाउस है, ठीक है जी, वहाँ पे ये सारी कन्वर्सेशंस हुई रिगार्डिंग इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी। इंडिया, आपको पता है, फूड सिक्योरिटी में तमाम अरब ममालिक को एक ही चीज़ कहता है कि तुम्हारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, तुम उगा नहीं सकते, हम उगाएंगे। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वो बना के बैठे हुए हैं। अब मोदी साहब ने अगली चीज़ जो करनी है, उन्होंने कहना जी मंदिर बनाए वहाँ पर। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोबोवो सुबियांतो के साथ जब उनकी मुलाकात उन्होंने की वहां पे, तो उसने कहा मेरा इंडियन DNA है, और थोड़े ही दिन के बाद उन्होंने मंदिर का इफ्तिताह कर दिया जकार्ता के अंदर। ये है नरेंद्र मोदी की पावर कि वो जकार्ता हो या अबू धाबी हो, न्यू जर्सी हो या ऑस्ट्रेलिया हो या लैटिन अमेरिका हो, वो अपने हिंदू फेथ को प्रमोट करते हैं। और इंडियन समझते हैं कि ये हमें वो अरब ममालिक चाहिए जो बेसिकली थोड़े सॉफ्ट हों इजराइल के। सो ये जो इंडिया कतर बिजनेस फोरम भी बना, ठीक है जी, और इंडियन इंडस्ट्री जो है, आपको पता है इंडियन वहाँ पे जाके पैसे भी लगाने को तैयार है। और दूसरा, जो पिछले साल नरेंद्र मोदी को एक गिफ्ट दिया था कि भाई हाईली डेकोरेटेड नेवल ऑफिसर्स को जो डेथ सेंटेंस थी
वो माफ कर दी और उनको लेके मोदी साहब घर वापस आ गए। बहरहाल उसके ऊपर मैं नहीं जाता, लेकिन अब दोनों मुल्कों की जो ट्रेड है उस पर आप देखें वो तकरीबन 2023-24 के अंदर 14 अरब डॉलर की है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये सारी की सारी जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है LNG है और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG है, ये इंडिया को आती है। इंडिया का ये है कि इंडिया ने ये महसूस किया कि ये एक कंट्री है जिसके साथ हमें ताल्लुकात को इंगेज करना। और मैंने आपको पता है इस पर मैं बड़ी खुल के बात की है। मैंने सिंपली एक चीज़ कही थी कि इंडिया हर उस अरब मुल्क के करीब होना चाहता है जो कि अमेरिका के करीब है। उसकी वजह यह है कि उसके साथ लाइन लेंथ मिलती है उनकी। एंड देन कतर के पास रिसोर्सेज हैं। अभी देखें ना, ये ओमान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, UAE के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कतर के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, GCC के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पाकिस्तान कहाँ खड़ा? क्या पाकिस्तान की पोजीशन रह गई? क्यों दुनिया हमें छोड़ गई? हम क्यों इस चीज को नहीं महसूस कर पाए? क्यों इस चीज को नहीं महसूस कर पाए कि एक वो जिसे कहते हैं ना, पहले हम कहते थे जी वो नहीं जी नहीं, इनके करीब नहीं जाना जी, ये हिंदू हैं। ठीक है ना जी, इनके करीब नहीं जाना, ये हिंदू हैं। अब बताएं मुझे क्या लेंस है अरब वर्ल्ड का? वो इंडिया को किस लेंस से देख रहे हैं? इट मीन्स कि हमने माजी में जो सारे का सारा प्योर लेंस था देखने का, वही उन्होंने चेंज कर दिया। सो जो फ्रेमवर्क हमने लगाया हुआ था, जो फ्रेमवर्क हमने अरब वर्ल्ड के आगे रखा हुआ था, उस फ्रेमवर्क को उन्होंने उखाड़ के पीछे रख दिया। एक ऐसा जेस्चर जो बहुत कम नजर आता है भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से। हुआ कुछ यूं है कि आप जानते हैं कि अमीर कतर 2 दिन के विजिट पर पहुंचे हैं इंडिया। अल हमद अल थानी जो हैं उनको लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे एयरपोर्ट पर। तो अमीर कतर को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचना जो है वो एक बहुत बड़ी खबर इसलिए बनी है क्योंकि ये प्रोटोकॉल ब्रेक किया उन्होंने और प्रोटोकॉल से बाहर जाकर वो उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसके अंदर आप इसको एक तो ये कह सकते हैं, इसमें इससे पहले कि हम ये बात करें कि ऐसा क्यों हुआ, आप ये देखें कि इंडिया के गल्फ रिलेशंस देखें कैसे हैं कि ब्रादर अमीर कतर, ये लिखा जा रहा है, भारत का मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है, ब्रादर अमीर कतर। ये बरादराना ताल्लुकात तो पाकिस्तान में बोले जाते थे, ये तो वहां पर कहा जाता था ना कि जी बरादराना ताल्लुकात हैं हमारे, सऊदी अरेबिया से बरादराना ताल्लुकात हैं, UAE से बरादराना ताल्लुकात हैं। वो कौन सा कंट्री था जिनसे बरादराना ताल्लुकात वहां पर नहीं थे? और ये मुस्लिम उम्मा के एक उस रेलिवेंस में बोला जाता है बरादराना ताल्लुकात। लेकिन अब ये ब्रादर अमीर कतर इंडिया के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए ब्रादर अमीर कतर है, वो तो भाई भाई हैं। हमने पहले कहा कि अफगानिस्तान और इंडिया भी भाई भाई बन चुके हैं। वो कहते हैं कि हम भाई भाई हैं और अमीर कतर को भी अब ब्रादर। तो इससे एक तो ये पता चलता है कि जो इंडिया की गल्फ पॉलिसी